जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको नवरात्रों के 3 उपाय बताऊंगा। नवरात्रों में यह 3 उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इन उपायों को करने से संतान प्राप्ति के चांसेस बन जाएंगे। अगर कुंडली में भी किसी दोष के कारण पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या शादी के बाद संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो माता रानी से आपको जरूर आराधना करनी चाहिए, माता रानी से जरूर निवेदन करना चाहिए, जिससे आपके संतान प्राप्ति के योग जरूर बने। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे बड़ा है विश्वास। इंसान को कर्म करना चाहिए, फल भगवान के हाथ में है। यानी भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान को कर्म में प्रयासरत रहना चाहिए। फल देने वाले विधाता होते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी किसी को निराशा हाथ लगती है, काफ़ी उपाय कर चुके होते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता है। कई कारण होते हैं इसके। संतान प्राप्ति में कई वजह से रुकावटें आती हैं, कुंडली के दोष के कारण, शारीरिक कमी के कारण या देवीय दोष के कारण। देवीय दोष का मतलब होता है जैसे पितृदोष होता है या श्रापित दोष होता है। हम पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किया है किसी को नहीं पता। पिछले कर्मों के हिसाब से ही इस जन्म में हमारे में सफलताएं, असफलताएं, हर प्रकार के कार्यों में रुकावटें या अनेक प्रकार की जो भी मुसीबतें आती हैं कर्मों के हिसाब से आती हैं। लेकिन इस जन्म में अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो जो परेशानी है पहली, वह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए कर्म करते रहें। नवरात्रों में विशेष रूप से पूजा की जाती है माता की, और 9 दिन माता की आराधना की जाती है। हम 9 दिन माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मातेश्वरी, हमारे सभी दुखों को, संकटों को, सभी को दूर करें। तो आज मैं आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, और पुत्र प्राप्ति के साथ साथ में धन प्राप्ति, हर प्रकार की मनोकामना पूरी, पूरे लगन और विश्वास के साथ में आपको यह उपाय करने हैं। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर भी माता की ज्योत जल रही हो, आप घर में जहाँ पर भी माता की मूर्ति स्थापित करें या फोटो लगाएं, खेतरी बीजे अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, तो वहाँ पर सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रतिदिन थोड़े से गंगा जल के छींटे जरूर डालें। घर के आसपास यानी मंदिर के आसपास, जहाँ मंदिर बना हुआ है आसपास स्वास्तिक चिन्ह और ओम का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे घर के अंदर वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे पहले एक चीज़ देखी जाती है कि संतान प्राप्ति में कई प्रकार से रुकावट है। घर का माहौल, घर के अंदर तो कोई वास्तु दोष नहीं है, घर के अंदर कोई दोष तो नहीं है, या आपके ऊपर तो कोई दोष नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर दोष हो या कुंडली में दोष हो, सारे दोष दूर हो जाते हैं। सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन आपको माता के सामने एक सफ़ेद कागज ले ले प्लेन, और उसमें लाल चीज़ से, लाल पेन हो या कोई भी हो, माता से अपनी निवेदन बोलना है। जब आप माता की पूजा कर रहे हों उस समय माता के सामने बैठ करके और उस सफ़ेद कागज पर अपनी पुत्र प्राप्ति की या धन प्राप्ति की मनोकामना बोल करके उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना करके रोली से और माता के चरणों में प्रतिदिन रखना है आपको। यह देखने में साधारण सा, लेकिन हम विनती कर रहे हैं, माता से प्रतिदिन आराधना कर रहे हैं कि हे मातेश्वरी, हमारी यह मनोकामना जरूर पूरी करें। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आपको गुप्त रूप से करना है। जब आप सफ़ेद कागज़ पर लिख देंगे तो उसे फोल्ड कर दें, ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बना दें, अंदर भी बना दें, और उसे रख दें माता के सामने। ओम दुम दुर्गाय नमः ऐसा भी लिख दें ऊपर, और माता के सामने रख दें। प्रतिदिन आपको माता के सामने गाय का उपला जला करके और बतासे में लौंग डाल करके ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना है। और माता के सामने सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। एक माला कम से कम जाप करें। जो भी आप जितना भी बस की हो उतना करें, सामर्थ्य के हिसाब से करें, जितना समय निकाल सके जरूर करें। दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। माता को पंचमेवा का भोग लगाएं। माता की, स्कंद माता की फोटो ला करके रखें। ध्यान रखें, स्कंद माता की आराधना संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रतिदिन आपको स्कंद माता की पूजा करनी है।
मैंने एक उपाय बताया था, पहले वीडियो डाली थी। बड़ का एक पत्ता लेना है, उसे धो लेना है, उस पर श्री लिखना है। श्री लिख करके आपको उसके ऊपर थोड़े से चावल डालने हैं। चावल व्रत वाले डालें, नवरात्रों में व्रत वाले चावल चलते हैं, व्रत वाले चावल डालें और उसे माता के सामने रख दें। वहीं माता के सामने मिष्टान रखने हैं आपको। प्रतिदिन पहले दिन से, पहले नवरात्रि से लेकर आखिरी नवरात्रि तक ध्यान रखें, किसी कन्या का पूजन करना है आपको। वैसे अष्टमी वाले दिन जब हम पूजन माता की नवरात्र अष्टमी मनाते या नवमी मनाते तो कंचके हम बैठाते हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन कंचकों को, एक कंचके का आशीर्वाद लेना है। कुछ फल लेकर के उस कंचके को आपको देने हैं, टीका लगाना है और उसके चरण स्पर्श करने हैं। अगर संभव हो सके तो घर पर उसे भोजन भी कराएं। यह नियमित रूप से करें। प्रतिदिन गौ माता का आशीर्वाद, प्रतिदिन थोड़ा सा चंदन ले जाएं, गौ माता की मस्तक पर टीका करना है और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। माता के सामने प्रतिदिन आपको अपने मनोकामना बोलते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करना है। संतान गोपाल मंत्र का जाप बहुत ही फलित होता है नवरात्रों में। कहते हैं कि कोई भी ऐसा समय आए, शुभ समय आते हैं, हम जो भी मंत्र जाप करते हैं उनका फल मिलता है। तो पहला आपको पर्ची पर लिख के निवेदन करना है, माता से सामने रखना है। दूसरा, प्रतिदिन नैवेद्य अर्पण करना है, बतासे में लौंग डाल करके माता को अर्पण करनी है। गौ माता की पूजा करनी है, कंचके का पूजन करना है, ध्यान रखें। तीसरा, संतान गोपाल मंत्र का जाप, प्रति नवरात्र में संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करना है। उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप ये कर सकें तो जरूर करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यह नियमित रूप से करें और संतान गोपाल चालीसा आता है, संतान गोपाल चालीसा, उसका भी नियमित रूप से पाठ करें। मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तो नवरात्रों में यह तीनों उपाय आप प्रतिदिन करने हैं, आपकी हर मनोकामना माता रानी पूरी करेंगे। पूरे लगन और श्रद्धा के साथ में प्रतिदिन आरती करनी है माता की, प्रतिदिन आरती करें और माता को भोग अर्पण करें, उसी प्रसाद को आप ग्रहण करें। तो ये तीन उपाय थे। आप प्रतिदिन नवरात्रों में ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और संतान की प्राप्ति 100% आपको होगी। स्कंद माता जरूर पुत्र प्राप्ति का आपको वरदान देंगी और जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी हो जाएगी। निराश ना हो, प्रयासरत रहें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय माता दी।